नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। बीजेपी भले ही चिराग पासवान को मना लेने और बिहार एनडीए में ऑल इज वेल का दावा कर रही हो, लेकिन चाचा के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। पशुपति पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट पर ताल ठोक दी है। पशुपति पारस ने 2 टूक कहा, चुनाव तो हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। इतना कहना था कि चाचा के समर्थक जोश में आ गए और जयकारे लगाने लगे। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। पशुपति पारस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से सांसद हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता अपने फैसले पर फिर विचार करें। उन्होंने कहा कि हम आज तक एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन एनडीए ने हमारी पार्टी को तरहीज नहीं दी, जिससे हमारे कार्यकर्ता निराश है। हमारे 5 सांसद लिस्ट का इंतजार करेंगे और लिस्ट के आधार पर हम गठबंधन का फैसला करेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो दरवाजा खुला हुआ है। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। एक नियम है गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग गो। लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप थोड़ा विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है। और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद सत्य पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार। इस तरह से पशुपति पारस ने इशारों में साफ कह दिया है कि वो ज्यादा दिनों तक एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन वो खुद से अलग होने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। एक तरह से वो जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रहे हैं। दरअसल पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। चाचा और भतीजे में असली लड़ाई इसी सीट को लेकर मानी जा रही है। यही वजह है कि पशुपति ने भतीजे पर भी इशारों में निशाना साधा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।